जय हिंद। स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल में। बच्चों, हम कर रहे थे हमारी परीक्षा अध्ययन 2024 क्लास 8th की मैथ्स का सेट नंबर 1, जिसमें हम कौन से क्वेश्चन तक कर चुके थे। हम 10 क्वेश्चन कर चुके थे। और जो बच्चे इस वीडियो पे नए हैं, कृपया वो पिछले वीडियो जरूर देखें ताकि आपको अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल सके। अब हम करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, ठीक है। और इसे समझेंगे कि हमको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है और किस तरीके से समझना है। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो हमको क्या दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर लैंड दिया हुआ है, मतलब कि रेक्टेंगुलर भूमि दी हुई है। ये रेक्टेंगुलर, जैसे मान लो कि एक रेक्टेंगल के शेप में एक भूमि का टुकड़ा दिया हुआ है, जगह दिया हुआ है, जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों, जिसकी लेंथ दी है 17/2 मीटर दी हुई है। और यहाँ पर विड्थ कितनी दी हुई है, इसको कहते हैं ब्रेड्थ, जो कितनी दी है 13/2 मीटर। तो हमको निकालना है बच्चों इसका पेरीमीटर। किसका निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो बच्चों, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है आसपास की बाउंड्री, और बाउंड्री को कह सकते हैं एक तरीके से घेरा। जैसे मैंने केवल ये लाल कलर में जो बनाया है, ये है इसका पेरीमीटर, मतलब बाउंड्री है इसकी। तो देखो लेंथ कितनी बार है, एक लेंथ, दो लेंथ, तो यहाँ पर 2 बार लेंथ है। और विड्थ कितनी है, एक, तो 2 बार विड्थ है। इसका मतलब क्या है बेटा, 2 बार लेंथ को जोड़ना है, 2 बार विड्थ को जोड़ना है। इसमें से 2 कॉमन ले लो तो L+B क्या हो जाता है, इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो देखो करते हैं, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले गिवन दैट, सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन दैट। यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड। रेक्टेंगुलर लैंड की लेंथ कितनी है, L = 17/2 मीटर। एंड ब्रेड्थ कितनी है बेटा, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड, लेंथ मतलब ब्रेड्थ मतलब B कितना है 13/2 मीटर। अब हमें क्या निकालना बच्चों, रेक्टेंगुलर लैंड का पेरीमीटर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड कितना आएगा, 2 × L+B। बच्चों अभी हमने फॉर्मूला निकाला, तो ध्यान से देखो, 2L कितना है, L है बच्चों हमारे पास 17/2 प्लस विड्थ कितना है 13/2। अब देखो इन दोनों का एलसीएम तो आ जाएगा 2, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 2 एलसीएम आ जाएगा। और जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाली संख्या तो सीधे जुड़ जाती है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2 ब्रैकेट कितना आ जाएगा 30/2 मीटर। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और बच्चों हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 30 मीटर। बच्चों मीटर का स्क्वायर मत लिखना, क्योंकि एरिया नहीं, हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, पेरीमीटर। तो यहाँ क्या लिख देंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल = 30 डिग्री, ठीक है। ये इक्वल टू आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, आप उतार सकते हैं। अब हम करेंगे इसका 12th क्वेश्चन, ठीक है। तो आप पॉज करके उतार लेना, मैं इसको कर रहा हूँ रफ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 12th में हमको क्या करना है बच्चों, इक्वेशन सॉल्व करनी है। क्या करनी है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक। किस तरीके से करते हैं सॉल्व, आइए सिखाते हैं। तो सबसे पहले जो डेटा गिवन है बच्चों वो लिखो, क्योंकि आजकल हम देखते हैं बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि आंसर तो होता है, पता होता है किस तरीके से सॉल्व करना, बट वो इस तरीके से डाउट में रहते हैं कि हम स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें। तो जब भी स्टार्ट करो क्वेश्चन जो गिवन है उससे करो। तो हमको क्या गिवन है, द गिवन दैट 5x - 3 = 3x - 5। बच्चों ये इक्वेशन इस तरीके की है कि इसमें देखो ये लेफ्ट साइड है LHS, ये लेफ्ट साइड है, ये है हमारी राइट हैंड साइड, ठीक है।
अब देखो राइट हैंड साइड में वो चीजें देखो कि वेरिएबल किसके साथ है, वेरिएबल मतलब x। तो देखो 5x के साथ में वेरिएबल है, 3x के साथ में वेरिएबल है, तो हम या तो लेफ्ट साइड वेरिएबल कर ले या राइट साइड, मतलब एक साइड किसी को भी हम कंसीडर कर लेते हैं। तो देखो 5x तो यहीं पर रहने दो लेफ्ट साइड, ठीक है। जो राइट साइड का 3x है प्लस में है, इधर ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस लेफ्ट साइड का जब राइट साइड भेजूंगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस तो यही का प्राणी था तो इसे यही रहने दिया, ठीक है। अब देखो 5x में से 3x को माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो एक प्लस का एक माइनस का है, पर बड़ा वाला कौन सा है, माइनस वाला 5, तो यहाँ माइनस लगाओ, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो तो 2x आ जाएगा माइनस का। अब इसको डिवाइड में ले जा सकते हैं तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी बच्चों, -1। ठीक है, हमको बस क्वेश्चन को समझना है और उसकी प्रोसीजर समझना है, ठीक है। जो वीडियो चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पर आपको परीक्षा अध्ययन के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो कृपया आप वहाँ से देख लें, ठीक है। अब करते हैं हमारा 13 क्वेश्चन। तो देखो बच्चों 13 क्वेश्चन करने का तरीका समझो। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जब भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट का क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, हमेशा बेटा आपको ये लाइन तो देगा ही। जब क्या पूछेगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट पूछेगा तो आपको ये तो देगा ही। तो किस तरीके से करना है, देखो एक चीज है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट के मेंबर होते हैं 2m m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये 3 मेंबर होते हैं, इन 3 मेंबर में से एक मेंबर दिया है 12। तो बच्चों यहाँ से हम क्या कर ले, एक मेंबर के इक्वल कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा याद रखना जब भी आपको एक मेंबर दे तो आप क्या करोगे, 2m के इक्वल पुट करोगे, क्योंकि 2m पूरा बराबर किसके दिया है, तो एक मेंबर तो 12 हो ही चुका है, हमको बाकी के 2 मेंबर निकालना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, गिवन दैट, कौन सा क्वेश्चन है 13, तो 1 मेंबर इज इक्वल टू कितना है 12, ये दिया है। सो लेट, हम मान लेते हैं कि एक मेंबर को जो 12 है हमने किसके बराबर पुट किया, 12। अब बच्चों 12 से हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमको m की वैल्यू निकालेंगे है और इसमें पुट करना है, तो हमको 2 दूसरे मेंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, m इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2, तो m इज इक्वल टू हमेशा आ जाएगा 6, क्योंकि ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है। तो एक मेंबर तो हमारा 12 है, पर हमने m की वैल्यू निकाल ली। नाउ सेकेंड मेंबर क्या आ जाएगा, आगे पीछे इसकी वैल्यू हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं है। सेकंड मेंबर क्या हो जाएगा बच्चों, m स्क्वायर प्लस 1, तो m की जगह क्या पुट करेंगे 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 1, तो 6 6 जा 36 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 37। तो सेकंड मेंबर कितना आ गया 37। अगेन हम और क्या करेंगे, थर्ड मेंबर निकालेंगे, थर्ड मेंबर। तो थर्ड मेंबर कैसे निकलेगा, देखो थर्ड मेंबर निकलेगा m स्क्वायर माइनस 1, तो m कितना है 6 का स्क्वायर माइनस 1, 36 माइनस 1, और ये हो जाएगा 35। तो देखो तीनों मेंबर आ गए, पहला मेंबर तो 12 था ही, दूसरा मेंबर आ गया 37 और तीसरा मेंबर आ गया 35। तो हम यह कंक्लूजन करके लिख सकते हैं, देयरफॉर 3 मेंबर्स आर, कौन कौन से हैं 12, 35 एंड 37, ठीक है। आगे पीछे लिख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब करते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए आप उतार लीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों क्या कहा गया है कि एक बास्केट है,
बास्केट मतलब एक टोकरी है, ठीक है। उस टोकरी में 8 ऑरेंज रखे हुए हैं, संतरे, और 6 नींबू रखे हुए हैं। तो हमें कहा गया है कि लेमन और ऑरेंज क्या क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो बच्चों रेशो क्या होता है, रेशो का मतलब होता है किसी दो क्वांटिटी को कंपेयर करना। देखो लेमन भी एक क्वांटिटी है और ऑरेंज भी एक क्वांटिटी है, और इन दोनों को क्या करना है, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन कैसा होगा, जैसे रेशो का साइन तो होता है ये कॉलन, ठीक है। इस तरीके से रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो कि मुझे A रेशो B बताना हो, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, A डिवाइडेड बाय B, ठीक है। तो यही होता है रेशो। या तो मैं इसको उधर से इधर लिख सकता हूँ या ऊपर से नीचे से ऊपर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लगाया गया है, रेशो ऑफ लेमन। तो लेमन मतलब नींबू, और रेशो किसका लेना है, ऑरेंज का लेना है। कितना लेना है बच्चों, ऑरेंज का लेना है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेमन डिवाइडेड बाय ऑरेंज। तो ये भी क्या हो गया हमारा, ये भी हो गया रेशो, ठीक है। तो सिंपल हमको क्या लिखना है, इसका सॉल्यूशन। तो देखो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 14। क्या गिवन दैट है बेटा, गिवन क्या है, यहाँ गिवन है नंबर ऑफ ऑरेंज। कितने ऑरेंज है बेटा, तो नंबर ऑफ ऑरेंज है 8, एंड नंबर ऑफ लेमन। अब लेमन कितना है, तो लेमन है हमारे पास 6। देयरफॉर रेशो ऑफ लेमन टू ऑरेंज, ठीक है। तो सबसे पहले किसके बारे में पूछा गया है, तो लेमन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ लेमन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑरेंज। तो नंबर ऑफ लेमन कितने हैं बच्चों, नंबर ऑफ लेमन है 6 डिवाइडेड बाय कितने हैं ऑरेंज, 8। अब देखो 2 की टेबल में 6 भी आता है 3 टाइम, और 2 की टेबल में 8 आता है 4 टाइम। तो रेशो कितना हो जाएगा, रेशो हो जाएगा 3:4। तो यहाँ क्या लिख देंगे, देयरफॉर रेशो ऑफ लेमन टू ऑरेंज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3:4। क्योंकि देखो ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर हमेशा रेशो पहले आएगा और बाद में क्या आएगा, डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब करते हैं इसी का 15 वाला क्वेश्चन, जब तक आप पॉज करके उतार सकते हैं। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में जो गिवन है सबसे पहले वो लिखो। क्या गिवन है, 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -10 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। अब बच्चों इसको सॉल्व करना है पॉजिटिव पावर में, ठीक है। तो कैसे करेंगे आइए समझते हैं। अब एक चीज़ समझो यहाँ पर बच्चों, जैसे ऐसा होता है a डिवाइडेड बाय b। अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई में बदलना है तो इसको सिंपली हम कैसे लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाय b। इसका फॉर्म यही होता है जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे ये डिवाइड का मल्टीप्लाई में बदलना पड़ेगा तो ये तो सेम रहेगा, पर जो b क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1/b आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 1/b आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। तो ये 1/b हो गया। दूसरी चीज, अब अगर मान लो कि किसी की पावर माइनस में है, ठीक है, किसी की पावर किस में है, माइनस में है, तो इसकी पावर को प्लस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, a की पावर 1 डिवाइडेड बाय a की पावर प्लस n। ये पहले माइनस था, प्लस। हम देखो लेफ्ट टू राइट भी चल सकते हैं और राइट टू लेफ्ट। अगर मुझे हमें ये दिया है तो हम ये भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, यहाँ सॉल्व देखो 3 की पावर तो -7 सेम रहेगा,
पर अगर मैं इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 की पावर -10 हो जाएगा कि नहीं। और इधर क्या रहेगा, ये सेम अभी चलने देना है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। अब देखो ये तो पूरी क्वांटिटी किस में आएगी, -10 में, ठीक है, क्योंकि हमने ये किसको कहा, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में बदला तब हमने 1/3 की पावर 10 किया। अभी इस पे नहीं आए, अभी हमने पहली वाली प्रोसीजर करी, ठीक है। अब देखो 1 के डिवाइड में 3 की पावर कोई माइनस में है, तो अब सेकंड पावर क्या करेंगे कि अगर 1 के डिवाइडेड में कोई माइनस में है तो यहाँ होगा तो प्लस में हो जाएगा। देखो ऐसा भी हो सकता है, a की पावर n = a की पावर -n, इस तरीके से भी हो सकता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो यहाँ पर देखो a 1/a की पावर -n, तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा a की पावर n। तो कैसे कर सकते हैं इसको, 3 की पावर -7 मल्टीप्लाई 3 की पावर प्लस का 10 हो जाएगा बच्चों। ये किसका हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। और साथ में क्या चलेगा, 3 की पावर -5 चलेगा, ठीक है। अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर देखो 3 और 3 बेस सेम है तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएगी। तो देखो करो, -7 प्लस का 10 ऐड हो गई, और यहाँ क्या चलेगा मल्टीप्लाई में 3 की पावर -5। अब देखो एक प्लस का माइनस का है तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला कौन सा है, प्लस का है, मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। अब यहाँ पर भी सेम लगेगा, अगर बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, यही वाला फॉर्मूला लगाओ। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3 -5, क्योंकि देखो 3 + -5 लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 - 5, तो डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया, 3 - 5। अब यहाँ देखो ये कितना हो गया, 3 की पावर -2 हो गया 3 की पावर -2, इसको सॉल्व करने पर -2 आ गया यहाँ पर। अब देखो जिसकी पावर माइनस में है उसको प्लस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/3 की पावर 2, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें आ गई बिल्कुल धुआंधार समझ में। अब करते हैं हम फैक्टराइजेशन वाला पार्ट, इसको जब तक उतार सकते हो आप। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अरे मैंने गिवन दैट भी मिटा दिया। देखिए अब हम करेंगे 16वां क्वेश्चन। हमको फैक्टराइजेशन करना है तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, भाई जो क्वेश्चन गिवन है पहले उसको उतारा जाए। तो ax + bx - ay - by, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले घबराना नहीं है हमको। देखो यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, तो सबसे पहले तो इन दोनों का एक ग्रुप बना लो। इधर दोनों साइड y है, इन दोनों का एक ग्रुप बना लो। अब बच्चों देखो a के पास भी x है, b के पास भी x है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों के पास से x वापस ले लूँगा, बाहर निकाल दूंगा कॉमन, अंदर बचेगा a + b। अब सुनना बेटा, इसके पास भी y है, इसके पास भी y है, a के पास y है, b के पास y है, a के पास माइनस भी है, b के पास माइनस भी है। तो हम क्या करेंगे, हम माइनस का y कॉमन निकालेंगे, माइनस भी कॉमन निकालेंगे और y भी कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा a, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन पलट जाते हैं। तो देखो ये a से माइनस निकाल दिया तो प्लस बना, इससे निकाल दिया तो ये भी प्लस बना, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। एक चीज़ समझ लो कि अगर बेटा कोई माइनस बाहर है और मैंने क्या करा, ज़बरदस्ती अंदर मल्टीप्लाई किया, तो क्या -a - b अंदर के साइन बदल जाएंगे। पर अगर मैंने ये उल्टा काम किया कि इन दोनों से वापस ले लिया तो अंदर के साइन फिर बदल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो हमने क्या करा, इन पूरे को देखो, यहाँ से लगाकर यहाँ तक देखो, दोनों में x के पास
a प्लस बी है, y के पास भी a प्लस बी है। तो देखो डायग्राम एकदम खुश हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a प्लस बी दोनों से कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, a प्लस बी दोनों से आ जाएगा कॉमन, और केवल अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, और साथ में क्या बचेगा, माइनस का y। तो बस हमको यही आंसर लाना था। ये हो गए फैक्टर, हो गए बेटा, क्या हो गए, फैक्टर। फैक्टर एक तरीके से चीज़ों को तोड़ना। तो पूरा था, इसको तोड़ के हमने दो भागों में बांट दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स फैमिली को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।